जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। तो सीधा मैं मिल रही हूँ आपको अपने किचन में और आज बच्चों के लिए बना रही हूँ उपमा, क्योंकि वेदांत की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, उसको कुछ खाने का मन नहीं है। तो मैंने सोचा उपमा बना देती हूँ। ऐसे वो पूछ रहा था मम्मा उपमा क्या होता है, वो भूल गया। काफ़ी टाइम हो गए मुझे, मैंने बनाया था, पर देखती हूँ खाएगा नहीं खाएगा। तो चलो आपको दिखा देती हूँ। मैं ऐसे बन ही गया है, बस पानी डालना बाकी है इसमें। और बनाऊंगी चाय। बच्चे भी टीवी देख रहे हैं, दोनों का नहाना धोना हो गया है। देखिए यहाँ पर उपमा बन रहा है, तो इसे थोड़ा मैं सेकूंगी और फिर उसके बाद पानी डालूंगी। ऐसे मैंने इसमें सब डाल दिया है, मिर्ची प्याज ये सब डालने का रहता है, सब डाल दिया है। थोड़ी गाजर भी मैंने इसमें डाल दी है, क्योंकि वेदांत कुछ नहीं खा रहा है। चाय थोड़ी सी मैंने यहाँ पर बना दी थी और अभी और बनानी बाकी है। ये देखिए दोनों बच्चे कर रहे हैं नाश्ते का इंतजार। तो नाश्ता बनने ही वाला है, अभी नहा धो के रेडी है। तो यहाँ पर आ गई हूँ फिर से किचन में। तो ये देखिए उपमा बन गया है। ऐसे मुझे तो खास पसंद नहीं है, पर बच्चों के लिए बहुत हेल्दी होता है, बच्चों और बड़े दोनों के लिए हेल्दी रहता है। सूजी का बनता है। तो रेडी हो गया था, यहाँ पर दे देती हूँ मैं। तो चाय भी बन गई थी और उपमा भी हो गया था। तो पहले दे देती हूँ पतिदेव जी को। तो पतिदेव जी को नहीं, बच्चे भी साथ में ही खाते हैं। तो नाश्ता वास्ता हो गया था सबका। और यहाँ पर मैं वेदांशी कर रही हूँ चम्पी। तो वेदांशी ऐसे हाथ में नहीं आती है, तो बाल तो मैंने उसके रोक दिए हैं भी, पर गर्मी जैसे बढ़ रही है तो बाल भी उसके थोड़े थोड़े बढ़ रहे हैं। तो मैं ध्यान रखती हूँ। और वेदांशी के बालों में मुझे डालनी है कब से दही, पर वही है कि मैं सोचती हूँ दही डाल दूँ तभी उसको सर्दी हो जाती है। आजकल उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो रह ही जाता है। तो मैंने सोचा इसकी चम्पी कर देती हूँ। तो संडे को ऐसे तो बिजी रूटीन रहता है मेरा, पूरा बिजी रूटीन रहता है। संडे को तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, पर फिर भी मैं बच्चों के लिए टाइम निकाल ही लेती हूँ, खास करके संडे को। तो संडे को मैं अच्छे से ध्यान रखती हूँ, मतलब बाल वाल अच्छे से उसके चम्पी करती हूँ। और जो नेल्स कट रहते हैं वो करती हूँ, क्योंकि वेदांशी ऐसे हाथ में बिल्कुल भी नहीं आती है। देखो रोना धोना चल रहा है और मैंने उसको टीवी चालू करके दिया है। पहले वो टीवी देखेगी और फिर अच्छे से बैठेगी। तो नेल्स उसके काफी बढ़ जाते हैं, मिट्टी में खेलती है कभी कभी वो। तो यहाँ पर टीवी देख रही है और नेल्स में उसके कट कर रही हूँ। तो ऐसे में पूरा टाइम देती हूँ बच्चों को। तो संडे को जो रहता है एक्स्ट्रा काम तो वो मैं कर देती हूँ। नेल्स कट हो रहे हैं वेदांशी के। और देखो ऐसे तो परेशान नहीं करती है नेल्स कट करते टाइम, पर वो ये कि मस्ती में रहती है बस। देखो थोड़ी थोड़ी हंस रही है मेरी क्यूट सी बेबी। और यहाँ पर नेल्स भी उसके कट हो जाते हैं। बाल वाल सब अच्छे से मैंने बांध दिए उसके, क्योंकि गर्मी है और माथे पे बाल आते हैं तो वो खुद परेशान हो जाती है। थोड़ी उसको एलर्जी भी है, मतलब गर्मी है। तो ऐसे तो मैंने उसकी दवाई करा दी थी, फिर भी थोड़ी गर्मी तो है ही, और इधर तो खूब ज्यादा गर्मी होती है। इसलिए मैं सुबह उसके बाल बांध देती हूँ। और जो चम्पी करने का रहता है तो हफ्ते में 2 बार करती हूँ। ऐसे तो रोज ही तेल वेल डाल के मैं छोड़ देती हूँ। वेदांशी अभी टीवी देख रही है, तो उसका काम हो गया था। और गांव में से जो चावल आए थे वो अभी ऐसे ही बाकी में थे, तो उनको साफ करना था। ऐसे तो साफ ही आते हैं वो, पर फिर भी एक बार उनको छानना रहता है, क्योंकि कीड़ा वीड़ा लग जाए, तो इसलिए उसको छानना है। बाकी कुछ नहीं निकला था इसमें, मैंने साफ किया था, कुछ नहीं निकला था। पर फिर भी मैंने एक बार सोचा कि मैं एक बार छान लेती हूँ। और छानते ही मतलब गेहूं चावल हम लोग लेके आते हैं तो उसको छान ही लेते हैं, तो तसल्ली भी हो जाती है और फिर कीड़ा वीड़ा लगने का भी डर नहीं रहता। यहाँ पर मैंने डीवेल थोड़ा गर्म किया था और अभी इसमें मिक्स करती हूँ। तो इससे कितने भी साल हम चावल रखे कभी कीड़ा नहीं लगता। ऐसे तो हम लोग कभी मतलब पानी का चले जाए, जैसे हम बर्तन से चावल लेते हैं, पानी वानी चले जाए तो लग जाता है, ऐसा कुछ नहीं। पर फिर भी हम लोग संभाल के रखते हैं ना, तो कीड़ा वीड़ा कुछ नहीं लगता। तो अभी तक तो नहीं लगा है मेरे चावल में, मुझे कितने 8-9 साल हो गए, पर कीड़ा उसमें नहीं लगा। मतलब गेहूं भरती हूँ मैं, चावल भरती हूँ, तो अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है और आगे भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कीड़ा पड़ जाता है तो फिर उसको निकालने में डबल मेहनत लगती है। तो इससे तो थोड़ी मेहनत पहले ही कर ले, मतलब साफ हो या ना हो एक बार छन्नी निकाल लेनी ही चाहिए। तो यहाँ पर वेदांशी बैठ गई थी टंकी में। तो ये मेरी 50 किलो की टंकी है और चावल के लिए मैं लेके आई थी। तो साल के मैं 50 किलो चावल भरती हूँ, पर इस साल मैंने 30 किलो भरे हैं, क्योंकि 30 किलो का कट्टाई मैं गांव से लेके आई थी। तो ज्यादा सामान नहीं लेके आ सकते हम लोग, हमारा ही खुद का ज्यादा हो जाता है, कपड़े वपड़े रहते हैं।
तो सब ज्यादा हो 30 जाता किलो है। चावल तो मुझे अभी और भरने हैं, पर मैं गांव में जाऊंगी, वेदांत की छुट्टी रहेगी तब मैं लेके आऊंगी, तो इधर से नहीं लूंगी। तो चावल का भी काम हो गया था। और अभी जो मैंने कंबल धोया था, एक कंबल मैंने धो दिया था, एक अभी बाकी है, तो उसको रखती हूँ ऊपर। तो मैं थैली में इसको डाल के रखूंगी जिससे धूल ना जाए, क्योंकि साल में निकलता है तो धूल काफी बैठ जाती है और यहाँ पर काफी धूल आती है, इसलिए मैं थैली में इसको डाल के रखूंगी। संडे के दिन घर के जो छोटे बड़े काम रहते हैं तो वो मैं कर लेती हूँ, क्योंकि वेदांत के पापा घर पे ही रहते हैं तो मुझे थोड़ी हेल्प मिल जाती है। जैसे कंबल हो गया तो ऊपर रखना है मुझे, वो तो रख देंगे। और वेदांत अभी आ गया है 3rd में, रिजल्ट उसका आ गया था, अच्छे नंबर आए हैं। तो यहाँ पर जो उसकी नोटबुक थी वो सब निकालनी है मुझे, और जो टेक्स्ट बुक है वो किसी बच्चे को चाहिए होगी तो मैं दे दूंगी, पर जो नोटबुक है वो सब जाएगी रद्दी में। तो एक्स्ट्रा जो सामान था सब मैंने निकाल दिया, तो पूरा घर भरा भरा था। तो 15 दिन में एक बार मैं सफाई कर लेती हूँ। 15 दिन में नहीं होती एक्स्ट्रा सफाई, तो मैं महीने में कर ही लेती हूँ। वेदांशी के जो कपड़े थे, छोटे कपड़े हो गए थे, वो भी मैंने सब निकाल लिए सर्दी के, क्योंकि अगले साल तो उसको नहीं आएंगे, तो मैंने सोचा किसी बच्चे के काम आ जाएंगे, तो वो भी मैं सब अभी निकाल दूंगी और मैं देके आऊंगी उन कपड़ों को। तो अलग कुछ पहले भी कपड़े थे, मतलब ठंडे कपड़े भी थे और अभी गर्म भी निकले हैं, तो सब साइड में निकालूंगी। और यहाँ पर देखिए ड्रेस में पहनती हूँ तो उसका कपड़ा बचा था, तो गौरी के लिए और वेदांशी के लिए मुझे एक फ्रॉक बनाना था, पर टाइम नहीं हो पा रहा है बिल्कुल भी बनाने का। तो मैं इसको उठाती हूँ फिर इधर ही रख देती हूँ, तो देखती हूँ उसका भी मुहूर्त आने वाला है। तो पूरा काम हो गया था। तो जो चावल की टंकी थी मैंने इधर साइड में रख दी है, और देखो बेडरूम भी पूरा साफ हो गया है। और जो यहाँ पर मैंने साफ किया था कपड़े वपड़े सब लग गए, और देखो खाली खाली हो गया है पूरा। तो यहाँ पर मैंने 2 पोटली बना के रखी है, एक जाएगी कपड़े छोटे बच्चों को देके आऊंगी और एक प्रेस के है, और एक्स्ट्रा बुक मैंने रख दी है नीचे, तो वो भी जाएगी। और अभी मिलती हूँ मैं सीधा आप लोगों को शाम के टाइम। तो कपड़े लेके मैं आ गई थी, तो यहाँ पर मासी झाड़ू लगाने के लिए आती है और छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं, तो जिसको जो चाहिएगा वो उसमें से ले लेंगे। वेदांत के पापा के कपड़े हैं, वेदांत के भी है, सबके है, मेरे भी है। जो होली के कपड़े निकले थे वो भी मैंने सब इधर ही रख दिए थे। तो यहाँ पर काका बोल रहा था कि मासी आती है झाड़ू लगाने के लिए, वो अपने आप लेके चली जाएगी। और यहाँ पर वेदांत को पीना था जूस, और मुझे सब्जियां भी लेनी थी, तो सब्जियां भी मैंने ले ली थी। और वेदांत यहाँ पर खा रही है ग्रेप्स। तो आजकल के ग्रेप्स बहुत खराब आ रही है, नहीं खाने चाहिए, पर वेदांशी बहुत जिद करती है। तो ये देखिए यहाँ पर सब्जी रखी है, और फिर लेते हैं थोड़े से फ्रूट्स। और दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही, बाय बाय दोस्तों। अभी चलते हैं हम अपने घर की ओर, बाय बाय।